हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आपका रीनीट 2026 में जो है आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? द लेंस कॉम्बिनेशन एज शोन इन फिगर कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज L1 एंड L2 ऑफ द फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर एंड माइनस 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज ओके। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, जस्ट यू कैन सी दैट राइट। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से काफी क्वेश्चन जो है ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे जेई में हो चाहे नीट में हो गाइस। ठीक है, तो चलिए आराम से इसके सोल्यूशन को समझते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी द सोल्यूशन भाई। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेंस का जो फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये माइनस 1/u इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस 1/u को इधर लाएंगे, एलसीएम वगैरह करेंगे तो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, दैट इज uf डिवाइडेड बाई u प्लस f। क्लियर है? तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दोनों केसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे V1। ठीक है, हमारे पास कौन सा लेंस है, L1। क्लियर है? तो इसके लिए अपन कंसीडर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन 30 सेंटीमीटर और इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज आपका 10 सेंटीमीटर राइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम V1 नाम देते हैं। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U जो है आपका यहाँ पे दिया है माइनस का 30 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है तो माइनस 30 और f की वैल्यू आपके पास इसके लिए प्लस रहेगा तो प्लस का 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय माइनस 30 प्लस आपका 10। क्लियर है? तो ऊपर हो जाएगा माइनस का 300 और नीचे हो जाएगा माइनस का 20 राइट। माइनस माइनस गया, एक जीरो गया तो हमारे पास V1 आ जाएगा, दैट वुड बी कितना, प्लस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस 15 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। बात समझ आ रही है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये किधर बन रही है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से इधर कितना, 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर पे याद रखना। यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर पे आ गया है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर पे जो L1 से इमेज बनी है, ठीक है, ये जो आपका V1 है L2 के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये हमारे पास जो V1 बना है और ये वाली डिस्टेंस इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितनी हो जाएगी, दोनों लेंस के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो 15 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? तो ये 12 सेंटीमीटर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी किसके लिए, L2 के लिए। बात समझ आ रही है? तो अब हमारे पास फिर से इसी फार्मूले को लगाएंगे किसके लिए, यहाँ पे L2 के लिए। तो हमारे पास V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, U कितना होगा आपके पास, यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे U की जो वैल्यू होगी दैट इज प्लस का 12 सेंटीमीटर। प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गए हैं किसके लिए, L2 के लिए, याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे फोकल लेंथ इसकी माइनस का 10 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय प्लस 12 माइनस का 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिए, माइनस का 120 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी कितना, माइनस का 60 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब 60 सेंटीमीटर आया है तो किधर होगा भाई, ये इसका राइट पार्ट है। ठीक है, L2 का राइट है और ये वाला इधर लेफ्ट है, याद रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस 60 सेंटीमीटर आया है, इसका मतलब क्या है, ये इमेज किधर बनेगी आपकी, देखिए ऑब्जेक्ट तो इसके लिए वर्चुअल है। बात समझ आ रही है? हमारे पास लाइट रे तो इधर से हम आती हुई कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इमेज जो है फाइनल किधर बन रही है, उधर ही बन रही है जिधर से लाइट रे आ रहे हैं। ठीक है, तो L2 के तो किधर है, लेफ्ट है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास बनेगा कौन सा बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 60 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव लेंस और यहाँ पे 60 सेंटीमीटर राइट ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये गया हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस आपका, कॉनकेव लेंस होता है, या फिर आप उसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है गाइस? तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू।